ये एक रेंज में था, जब मैंने आपको सेंड भी किया था टेलीग्राम पे, तब भी ये हाँ, रिलायंस एक दोनों रेंज में। में था, फिर भी हमने बाइंग किया। उसका क्या रीजन था? सिंपल सा, देखो अगर मैं बैंक निफ्टी में जाती हूँ, बैंक निफ्टी में अगर आप लास्ट 2 डेज से वीडियोस में भी मेरी देख रहे होगे ना, देखो अगर 1 आवर के चार्ट पे आओ आप लोग, 1 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड बना रहा है, ये लोअर हाई लोअर लोज हाँ। बनाता हुआ डाउन में आ रहा है, राइट। अभी यहाँ पर आके ना मार्केट, आप कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा है ना, तो वो अपना एक बॉटम क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं पे। और ज्यादातर वो बॉटम कौन से होते हैं, राउंड ऑफ लेवल होते हैं। अगर आप यहाँ पर ये वाला बॉटम देखोगे, ये बॉटम, तो ये कौन सा बॉटम है, हम्म। ऑलमोस्ट 39,000 के राउंड ऑफ लेवल के आसपास एक बॉटम क्रिएट करने की ट्राई कर रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ इससे पहले सेम बॉटम ट्राई किया था, यहाँ पर देखो, ये इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सेम बॉटम यहाँ पर ट्राई किया था। ये कौन सा लेवल था, 40,000 के आसपास का लेवल। यहाँ पर फिर से सेम बॉटम बनाना ट्राई किया था, यही 40,000 के आसपास का लेवल, है ना। अगर यहाँ पर ये हम्म। बॉटम देखोगे, ये वाला, ये 42,000 के आसपास का लेवल है। एक बार रिपीट कर रही हूँ, मेरा क्या लॉजिक था यहाँ पर। मार्केट डाउन ट्रेंड बनाता हुआ डाउन में आ रहा है, और यहाँ पर जो है एक बॉटम क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है, कहाँ पर, 39,000 के लेवल पर। तो अभी मेरा यहाँ पर क्या था, जब भी एक बॉटम के पास में आता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर में जाता है। और अगर आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे, तो यहाँ से क्या बन रहा है, ये एक डबल बॉटम पैटर्न। ये फर्स्ट बॉटम बनाया और ये सेकंड बॉटम बनाया। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि मार्केट जो है ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था, ये इसकी नेक लाइन है। और अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो ये नेक लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेक हुई थी, तभी ये जो मूव है, ये बड़ा वाला मूव है, तभी आया है। क्यों? क्योंकि अब जो बायर्स है वो ऊपर जाने की ट्राई कर रहे हैं। ये तो थी 1 आवर की बात। अगर हम 15 मिनट पे आके ट्राई करें कि 15 मिनट पे हमें क्या सिम्टम शो हो रहे हैं, 15 मिनट पे मैं पिछले 2 दिन आपको दिखाती हूँ। ये वाला दिन देखो आप, ये वाला, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया अपना, और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है सेलिंग, ठीक है। जिन जैसे अगर किसी का नॉर्मल है ट्रेड यहाँ पर सेलिंग करने का, तो क्या है, रीटेस्ट पे वो इतने इतने छोटे से, मतलब अगर हम मूव कैप्चर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मैंने यहाँ पे सेलिंग नहीं करी थी, उसका एक क्या रीजन था, फर्स्ट रीजन तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बॉटम क्रिएट हो रहा था, हो सकता भी था क्योंकि राउंड ऑफ लेवल आ चुका था। दूसरे नंबर पे क्या था, यहाँ पे मैंने बताया था, अगर मैं इसको फिबोनाची को यहाँ बॉडी टू बॉडी अगर मैच करूं, तो यहाँ पे कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, 0.50 से लेके 0.618 का लेवल। तो अगर ये जो ब्रेकडाउन हुआ भी था ना, ये वाला, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी थी कि वो यहाँ से घूम के ऊपर आ जाएगा, जो कि आया भी। इसलिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड नहीं लिया था, फर्स्ट रीजन। अब फर्स्ट डे पे 2 दिन पहले 17 मार्च को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन के बाद घूम के ऊपर आ गया। यानी कि यहाँ पर किसकी पावर ज्यादा थी, यहाँ पर बायर्स ज्यादा एक्टिव थे। दूसरे नंबर पे इस डेट को आ जाओ, इस डेट को भी क्या हुआ, यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया, ये वाला, और इसका ब्रेक डाउन किया और घूम के ऊपर आ गया। फिर इसका लो भी ब्रेक किया, और ब्रेक करके दोबारा ऊपर आ गया। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट डे ऊपर आने का, देन सेकंड डे 2 बारी ब्रेक डाउन दे के ऊपर आने का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सेलर्स अगर डाउन जा भी रहे हैं, तो बायर्स क्या कर रहे हैं, घूम के ऊपर आ रहे हैं। यानी कि अब मार्केट में अभी किसकी पावर ज्यादा है, बायर्स की पावर ज्यादा है। अब ये 2 दिन से रॉन्ग ब्रेकआउट हो गए, ये कोई ट्रैप नहीं है ना, ट्रैप नहीं है, ये क्या है, ये सेलर्स अपनी पावर पूरी शो कर रहे हैं इसको यहाँ से डाउन में ले जाने की। लेकिन जो बायर्स है वो इस बॉटम को बनाए रख रहे हैं, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो अब क्या है, आज क्या पॉसिबिलिटी थी, आज पूरी पॉसिबिलिटी थी कि बायर्स फिर से आएंगे और फिर से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, नो डाउट इसमें पूरी पॉसिबिलिटी थी। मैंने बाइंग भी करनी थी आज के दिन बैंक निफ्टी में। बट क्या था यहाँ पर, अगर आप निफ्टी को आज के दिन पे देखोगे ना,
यहाँ पर ये इतना ज्यादा ऊपर में नहीं जाने की ट्राई कर रहा था। मतलब जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था ना, निफ्टी इतना ऊपर नहीं जा रहा था। निफ्टी जो है यहाँ पर एक टाइम पे रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी कर दिया तब भी वो डाउन आने की कोशिश कर रहा था। ये जो हल्का सा ऊपर गया भी है ये बैंक निफ्टी के कारण से गया है, अदरवाइज जो है ये निफ्टी इतना ऊपर नहीं जा रहा था। तो फर्स्ट रीजन बैंक निफ्टी में मैं इसीलिए रुकी हुई थी। दूसरा रीजन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप लोग देखो यहाँ पे एक 15 मिनट के चार्ट पे डबल बॉटम बना है और इसका ये नेक लाइन भी ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या बनती थी, बाइंग। अभी मैंने अगर आपको यहाँ पे कितने रीजंस बाइंग के गिनवाए हैं, फर्स्ट रीजन इससे पहले के 2 दिनों में ब्रेक डाउन्स देने के बाद में ऊपर आया है, पहला रीजन इस दिन का। दूसरा रीजन इस दिन का, 1 आवर के चार्ट पे जाओगे तो भी एक राउंड ऑफ लेवल पे बॉटम क्रिएट करके ट्रेंड चेंज हो सकता था। तीसरा रीजन मेरा जो है बैंक निफ्टी में डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ। सारे रीजन आज बाइंग के थे, तो ये मूव तो आना ही था, मतलब बायर्स अपनी पावर शो कर रहे थे। फिर भी मैंने बैंक निफ्टी में क्यों नहीं बाय किया, उसका रीजन ये था, आप देखो अगर कभी भी ये डबल बॉटम, बॉटम क्या होता है, बॉटम कभी भी ऐसे मिडल में नहीं बनता। यहाँ पर अगर आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से डाउन जाके यहाँ कहीं पे बॉटम बना के ऊपर आता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी सी बाइंग की अच्छी क्वांटिटी उठाती, क्योंकि मेरे सारे रीजन मेरे को सपोर्ट कर रहे थे आज बाइंग के लिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग यहाँ तक का मुझे डाउट बताओ अभी तक मैंने जो बताया है। 1 मिनट। अभी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। देखिए अगर किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके मेरे को बताओ यहाँ तक। नहीं मैम, क्लियर है। जो आपका व्यू है वो अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो चलो मैं आगे चलती हम्म। हूँ। चल, तो अब ये जो ये डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है ना, ये यहाँ पे बन रहा है बीच में। कभी भी अगर आपको ये दिखे ना, मतलब आउट ऑफ 100 आप लगा लो 95 टाइम्स ये होगा, कभी मार्केट ऐसे ऊपर में जा रहा है, ऊपर में जाके मार्केट ऐसे डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है ना यहाँ पर ऐसे कहीं पे, और फिर ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो उसको छोड़ देना, हमेशा वो नीचे आ जाएगा। आज बहुत सारे रीजन थे मेरे पास बाइंग के, लेकिन अगर ये थोड़ा सा डाउन में आके बाइंग के लिए मेरे को डबल बॉटम पैटर्न ये वाला बनाता ना, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली बाय करती। बट मैंने इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये यहाँ मिडल में बना रहा था, तो मिडल में और टॉप पे कभी भी डबल बॉटम पैटर्न नहीं बनता, वो हमेशा थोड़ा सा मार्केट जब नीचे में आ जाता है तब बनता है, इसलिए मैंने इसको तो छोड़ दिया। लेकिन ये डबल बॉटम पैटर्न क्या हुआ, यहाँ पर ये वैलिड हो गया, यानी कि फिर से मुझे क्या यहाँ पर शो हुआ, बायर्स हैं मार्केट में। पहला रीजन देखिए, इतने सारे रीजंस हमारे सिर्फ बाइंग 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 के रीजंस है बैंक निफ्टी में आज के दिन। दूसरा निफ्टी में, अब मैं अगर निफ्टी में बात करूं तो यहाँ पे तो इतना कोई मोमेंटम आया ही नहीं, ज्यादा नहीं आया। ठीक है, तो इसे तो आप अभी बाइंग के लिए रहने दो। अब रिलायंस की बात करती हूँ, रिलायंस में ये रेंज में था, ठीक है, फिर भी मैंने बाय किया। इसका रीजन रिलायंस का कोई ट्रेड, रिलायंस का पैटर्न नहीं था। इसका रीजन क्या था, देखिए बैंक निफ्टी पे अगर मैं जाती हूँ मुझे बाइंग दिखी, इतने सारे रीजंस मुझे बाइंग के दिखे। अब निफ्टी अभी बैंक निफ्टी के साथ साथ ऊपर नहीं जा रहा था, है ना, लेकिन बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस है निफ्टी जो है वो भी खींचा चला जाएगा ऊपर में। और लास्ट में जब निफ्टी ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर, तो मुझे समझ में आया कि ये बैंक निफ्टी के साथ में बाइंग कर रहा है अपने अंदर। और अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो आप सबको पता है वो सबसे पहले किसको ऊपर लेके जाएगा, रिलायंस को। रिलायंस का आपको पता है ना कितना हैवी शेयर है निफ्टी 50 में। तो अगर निफ्टी 50 को ऊपर जाना है तो वो जो है रिलायंस को सबसे पहले ऊपर लेके जाएगा। इसीलिए निफ्टी में जो ब्रेकआउट और अगेन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ को देखते हुए मैंने क्या किया, रिलायंस में ट्रेड लिया। तो भी मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपने डाउट्स बताओ यहाँ तक। ये गैप अप है, हम्म। गैप अप ओपनिंग हुई है,
यहाँ से पहले सेलर्स को यहाँ डाउन में लाना पड़ेगा, देन एक सपोर्ट को मैं अगर आपको दिखाऊं ना, यहाँ पर जैसे ये एक मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर क्या जी हो रहा है, यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुई और पहले जी। सेलर्स को आना पड़ेगा यहाँ पर। जब सेलर्स यहाँ पर एक मिनट, फोन बताइए, आवाज आ रही है। वो हमारे पास से आ रहा है, रुकिए मैं। ओके ओके, देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की गैप अप ओपनिंग हुई। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद पहले यहाँ पर सेलर्स को आना पड़ेगा, आके यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहां पे बायर्स अगर एक्टिव होते हैं और फिर इसी एक सपोर्ट जब ब्रेक हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे दोबारा से रेजिस्टेंस आता और फिर अगेन सपोर्ट आता ना, और फिर ब्रेकआउट होता, तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट होता और यहाँ पे जो है बाइंग ऊपर में आती। मतलब पहले आपको ये ध्यान रखना है, सेलर्स को आना पड़ेगा, एक कहीं पे एक सपोर्ट का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और फिर ब्रेक डाउन करके ऐसे ऊपर में जाना पड़ेगा। अच्छा मैम, आपका लैग हो गया था इसीलिए आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, मैं दोबारा बताती हूँ। एक हम्म। नहीं रेजिस्टेंस है नहीं ये। हाँ जी, सुन रहा है अब, बोलो। हाँ बताओ। देखो एक रेजिस्टेंस है अब, ठीक है। रेजिस्टेंस में अगर गैप अप ओपनिंग होती है ना और यहाँ पे डबल बॉटम यहीं पे बन जाता है ना, तो वो वैलिड नहीं होता है। पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे पहले यहाँ सपोर्ट पे पर, बनना चाहिए। हाँ पहले यहाँ पर नहीं, सपोर्ट ब्रेक डाउन होना चाहिए। ब्रेक डाउन होके बायर्स एक्टिव होने चाहिए, देन अगेन जो यहाँ सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ उसका रेजिस्टेंस बनना चाहिए और फिर वो रेजिस्टेंस दोबारा आके ब्रेकआउट होना चाहिए। मतलब सीधा आपको कभी ऐसे बनता हुआ देखे ना डबल बॉटम, तो ऐसे नहीं करना। आपको पहले डाउन ट्रेंड का पैटर्न बनना ढूंढना है और उसमें डबल बॉटम देखना है, ठीक है। हम्म। समझ आ गया। चलिए आज फिर, अभी क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बाइंग के रीजंस बताए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बाइंग थी आज, आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बाइंग थी। और पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा था, पिछले 2 दिनों से यहाँ पर ये जो ब्रेक डाउन्स हो रहे थे, यहाँ पर बायर्स जो है घूम के ब्रेक डाउन्स करके ऊपर आ रहे थे, तो ये भी बाइंग को ही शो कर रहा था, ठीक है। तो चलिए आज मैंने यही आपको सिखाना था कि ये वाला मूव जो है, ये जो आया ये क्यों आया। एक्चुअल में यहाँ पर भी एक बाइंग बनती थी, मैंने यहाँ पर बाइंग ना करके रिलायंस में बाइंग कर ली। वो तो हम जिसमें मर्जी बाइंग कर ले, है ना। यहाँ पर सिर्फ मेरा बाइंग छोड़ने का आज क्या रीजन था, ये जो ये बीच में डबल बॉटम क्रिएट हुआ, ये कई बार ऐसा होता है, फेल हो जाता है, ठीक है। चलिए कुछ पूछना है किसी ने।